इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेसन में अपन स्टडी करते हैं। आज ट्रांजिस्टर के बारे में ही स्टडी कर रहे थे। तो पिछले खंड में हम देख चुके हैं ट्रांजिस्टर एक 4 टर्मिनल युक्त युक्ति है। इसके 3 टर्मिनल युक्त युक्ति के रूप में भी यूज ले सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर में ई, बी और सी में से एक टर्मिनल ओवरनिष्ठ होता है। प्रत्येक अवस्था में एक निवेश द्वार और दूसरा निर्गम द्वार होता है। इस प्रकार से यहाँ 2 संधियाँ बनती है। तो इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। तो ग्राफिकली यहाँ पर ये जो 4 राशियाँ कंसिडर की एक दूसरे पर निर्भरता को विभिन्न ग्राफों द्वारा शो किया जाता है। इन निर्भरता को ग्राफी रूप में शो करने की जो गणितीय पद्धति है उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक या अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्रों को प्राप्त करने के लिए 3 मूलभूत विन्यास यहाँ यूज किए जाते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि बताया हुआ देखिए आप। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस को मिल जाता है, ई लेफ्ट में लिया, सी पीएनपी का पहले बता रखा है, एनपीएन का बाद में बता रखा है। देखिए तो यहाँ पर जो अभिविन्यास प्राप्त प्रॉपर तरह से यहाँ बायसिंग की जाती है। पीएनपी में पहली संधि फॉरवर्ड बायस होती है, दूसरी संधि रिवर्स बायस। एनपीएन में पहली संधि अग्र बायस होनी चाहिए, दूसरी रिवर्स बायस होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर यहाँ वोल्टेज लगाए हुए हैं। तो अभिलाक्षणिक वक्र ऑब्टेन करने के लिए निवेश अभिलाक्षणिक वक्र इस विन्यास में निवेश द्वारा उत्सर्जक धारा तथा निवेश वोल्टता उत्सर्जक वोल्टता 4 होती यहाँ पर है। तो संग्राहक आधार वोल्टता वो निविष्ट वोल्टता होती है और संग्राहक धारा आईसी निर्गत धारा होती है। संग्राहक आधार वोल्टता वीसीबी को स्थिर रखकर उत्सर्जक धारा आईजी और उत्सर्जक आधार वोल्टता वीईबी के मध्य खींचे गए वक्र उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निवेश अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए अभिलाक्षणिक वक्रों को इस चित्र में दिखाया हुआ है। इन अभिलाक्षणिकों को उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र भी कहते हैं। देखिए इसमें वीसीबी कांस्टेंट बताई हुई है, -10 वोल्ट, -4 वोल्ट, 0 वोल्ट। इस प्रकार से इन वक्र से ज्ञात होता है कि वोल्टता सीबी के एक स्थिर मान के लिए जब वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है तो उससे धारा आई का मान बढ़ता जाता है। और एक ऐसा मान भी प्राप्त होता है जिससे कम मान के लिए उससे धारा मान बहुत कम होता है, अत्यल्प होता है। इस वोल्टता को संधि ट्रांजिस्टर की प्रारंभिक वोल्टता या डेली वोल्टेज भी कहते हैं। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए यह 0.1 वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए 0.5 वोल्ट होती है। तो इस कर्व से अपन को कांस्टेंट निकालते हैं। तो इससे निवेशी प्रतिरोध का मान ऑब्टेन कर सकते हैं इस कर्व से। डेल्टा वी ई बी अपॉन डेल्टा आई ई एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। इसी प्रकार से निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचे जाते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र भी देखिए आगे खींचे हुए देखिए। तो इसके अंदर भी एक कांस्टेंट निकाला जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के रीजन अपन शो कर सकते हैं: एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो इससे अपन डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। आर ओ वो डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा आई सी के इक्वलेंट होता है। इसी प्रकार से करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे वो होता है अल्फा डी सी इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। इस प्रकार से उपनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणों का प्रयोग द्वारा प्रयोग में सर्किट इस प्रकार बनाए जाते हैं। पहले वाला एनपीएन के लिए बता रखा है, दूसरा एनपीएनपी के लिए बता रखा है। ऐसे प्रैक्टिकल भी करते हैं आप लोग। तो उपनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास अब दूसरा आ गया यहाँ पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि अपन ने कॉमन बेस वाला देखा तो यहाँ पर एमीटर कॉमन लिया जाता है। देखिए आप इनका रूम बता रखा है, एमीटर कॉमन है। लेफ्ट साइड में बेस लिया है, राइट साइड में कलेक्टर लिया है। प्रॉपर बायसिंग यहाँ की जाती है। तो इसमें निवेशी जो अभिलाक्षण वगैरह इस प्रकार से मिलते हैं। कांस्टेंट भी ऑब्टेन करते हैं यहाँ भी। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, निर्गत अभिलाक्षण वक्र कहलाते हैं ये। यहाँ भी 3 प्रकार रीजन डिफाइन करते हैं: एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ भी कई तरह के कांस्टेंट डिफाइन करते हैं गति की अवस्था के लिए। आईसी का फॉर्मूला ये ऑब्टेन होता है: आईसी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी ओ।
इसी प्रकार से तीसरा होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांसलेट के अभिलक्षण वक्र को प्रूव करने के लिए, ये अभी सेकंड वाला ही चल रहा है, तो एनपीएन का ये सर्किट बनता है, पीएनपी का ये बनता है। तीसरा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी अपन ये सब चीज़ स्टडी करते हैं, उसके भी यहाँ पर कलेक्टर कॉमन ले जाता है, प्रॉपर बायसिंग की जाती है। यहाँ देखिए कर्व इस प्रकार से ऑब्टेन होते हैं। तो इस प्रकार से ये ज्ञात होता है कि उपनिषद संग्रह विन्यास में IDC धारा लाभ का मान अधिकतम होता है, इसका मान बीटा DC+1 के बराबर मिलता है। इस विन्यास में एक्सपेरिमेंट धारा का मान उपनिषद विन्यास के लिए ICV 40 का होता है। थैंक यू, बाय।